हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किमी प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नाव का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में जो शांत जल में नाविक की चाल होती है, इसमें दिया हुआ है 8 किमी प्रति घंटा, और जल प्रवाह यानी जो नदी में पानी की धारा है उसका जो वेग है यानी जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब एक ही दिशा में नाव और धारा दोनों जाती हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी नाविक की जो चाल होती है उसे और धारा की जो चाल है उसे जोड़ देंगे तो वही अनुप्रवाह यानी नाविक की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में। और जो विपरीत दिशा में नाव चल रही है, जैसे धारा के विपरीत दिशा में यदि नाव चले तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे तो वही नाविक की चाल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की चाल है और जल प्रवाह 3 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 3 किलोमीटर धारा की चाल है। जल प्रवाह के अनुकूल बोला है इसलिए जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर, यानी धारा की दिशा में नाविक की जो चाल होगी वो हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह की दिशा में यानी जिस दिशा में धारा प्रवाह कर रही है उसमें नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। इस क्वेश्चन में जल प्रवाह की दिशा में नाव ले जाने के लिए कह रहा है, यानी धारा की दिशा में नाव चल रही है, तो हम सबसे पहले धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे। जैसे धारा की दिशा में, धारा या जल प्रवाह एक ही होता है, धारा की दिशा में नाविक की चाल। ये हो जाएगा, शांत जल में नाविक की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए 12 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर और चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 से 12 काट देंगे तो 2, और यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो 2 घंटा हो जाएगा, 2 आवर। यही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 घंटा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेंगे कि जो धारा की गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा,
ये धारा की दिशा में इसकी चाल है। इसलिए जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी दिया हुआ है 18 किलोमीटर, क्योंकि 18 किलोमीटर जाती है। चाल यहाँ हम निकाले हैं 5 + x, और समय दिया हुआ है 3 घंटा, तो गुणे लिख देंगे 3। अब 3 से 18 को काट देंगे, 6 बार में जाएगा। ये 5x को इधर लाएंगे, 5 + x बराबर 6। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 - 5, ये हो जाएगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा की गति चलेगी। धारा मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो धारा की गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा 25 किलोमीटर की चाल से चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 = 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हवा के अनुकूल यानी हवा की दिशा में विमान की चाल कितनी होगी। तो जो विमान की चाल है 150 किलोमीटर और हवा की चाल है 25 किलोमीटर, ये हो जाएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हवा की दिशा में विमान की चाल, ये विमान की चाल है हवा की दिशा में। वो कह रहा है कि 3 = 1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। घंटे में तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल है 175 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल है, और समय दिया हुआ है 3 = 1/5 घंटा। अब ये हो जाएगा 175 गुणे 5 × 15 = 16, 16/5। 5 से 175 कट जाएगा तो 5 × 15, 5 × 5 = 25, यानी 35 गुणे 16 हो जाएगा। तो 16 का गुणा 5 में करेंगे तो 16 × 5 = 80, 8 हासिल बचा। 16 दूना 32, 16 × 48, 48 और 8 56, ये हो जाएगा किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 560 किलोमीटर वह दूरी तय करेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी इसका आंसर सही होगा। 560 किलोमीटर वह दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे नाविक की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम मान लेंगे। इसलिए धारा की अनुकूल यानी धारा की दिशा में, धारा की
दिशा में नाविक की चाल ये हो जाएगा नाविक की चाल x किलोमीटर है प्लस धारा की गति 3 किलोमीटर है। ये हो जाएगा x प्लस 3। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब आगे हम लिखेंगे चाल तो हमें मिल गया है x प्लस 3, दूरी है 25 किलोमीटर, समय दिया है 2.5 यानी 2.5 घंटा, 2.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 250, नीचे हो जाएगा 25। 25 से 25 कट जाएगा यानी ऊपर बचेगा 10, क्योंकि एक जीरो है, 25 से कम 25 यानी 10 हो जाएगा। अब x बराबर ये 3 10 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी।